हेलो बच्चों। बच्चों, आज हम कक्षा 3 के हमारा परिवेश जो किताब है उसका पाठ 2 पास पड़ोस, दूसरे पाठ का क्या नाम है बच्चों? पास पड़ोस। इसको पढ़ेंगे और इसका प्रश्न उत्तर भी सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। सबसे पहले देखिए बच्चों, कह रहा है अरे क्या हुआ, काका झोपड़ी से बाहर क्यों भाग रहे हैं? पास में खेलते हुए रमन ने विवेक से कहा। रमन ने किससे कहा? विवेक से कहा। क्या कहा? अरे क्या हुआ, काका झोपड़ी से बाहर क्यों भाग रहे हैं? हाँ देखो, इरफान काका की झोपड़ी तो गिर रही है। अभी तक तो ठीक थी, यह कैसे हुआ? वहीं खड़ी राधिका बोली। राधिका क्या बोली? अभी तक तो ठीक ही, यह कैसे हो गया? काका को चोट तो नहीं आई? उनके घर का सामान भी दब गया होगा। चलो चलो, हम सब उनके पास चलते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से मैं बता दूं आपको कि पाठ को जब पढ़ा जाता है तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सावधानी से पढ़ी जाती है, क्योंकि जो उसके बाद पाठ के लास्ट में जो प्रश्न उत्तर, सही गलत या अन्य प्रकार के जो प्रश्न दिए होते हैं, प्रश्नावली दी होती है, वो उसका सारा उत्तर इसी पाठ में छिपा होता है। तो पढ़ते समय बहुत ही सावधानी देते हैं, सावधानी दिखानी चाहिए। ठीक है, तो उनके घर का सामान भी दब गया होगा। चलो चलो, हम सब उनके पास चलते हैं। ठीक है, अब आगे क्या कहा जा रहा है देखिए। आगे कह रहा है रमन, विवेक और राधिका। अभी तक रमन, विवेक और राधिका ही ना आपस में बात कर रहे थे। तो रमन, विवेक और राधिका भागकर काका की झोपड़ी के पास गए। क्यों गए? क्योंकि काका की झोपड़ी गिर रही थी। ठीक है ना। तब तक काका के सभी पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए थे। पड़ोस की सरला दीदी, देखिए अभी तक कितने कैरेक्टर हो गए, कितने लोग हो गए इस कहानी में, इस पाठ में? रमन, विवेक और राधिका, सरला दीदी और काका। ठीक है, इतने लोग हैं ना। फिर सरला दीदी भी वहाँ पहुँच गई। दीदी ने कहा, काका क्या हुआ, इतना क्यों घबरा रहे हैं आप? ठीक है, इरफान काका ने कहा, अरे मैं अकेले क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी झोपड़ी गिर गई है, तुम्हारी काकी और जावेद भी यहाँ नहीं है। सारा सामान दब गया है, कैसे निकालूंगा, कहाँ रखूंगा? बारिश का मौसम भी है, मुझे जल्दी ही सब कुछ संभालना है। इतनी जल्दी में सब कुछ कैसे होगा? जब बरसात का मौसम होता है बच्चों, तो जिनके पास घर नहीं होते हैं उनको तो समस्या होती ही है। जिनके कच्चे घर होते हैं उनकी भी बहुत समस्याएं होती हैं। ठीक है, कच्चे घरों के से तात्पर्य ऐसा है जिनका घर पे छत ना हो, लिंटर ना हो, उसको कच्चे घर हम कह सकते हैं। ठीक है, जैसे छप्पड़ के घर हो गए। हाँ, तो इन सब छप्परों वगैरह के घरों में क्या होता है, बरसात से पहले मरम्मत करनी पड़ती है, ताकि वो घर पे क्या हो, बरसात के पानी में पानी ना अंदर जाए। ठीक है, तो वही इनका घर क्या हो रहा था, गिर रहा था। क्योंकि बरसात के घर में, बरसात के मौसम में घर भी बहुत ज़्यादा गिरते हैं ना, क्योंकि जब बारिश ज़्यादा होती है तो उस समय मिट्टी क्या होता है, सलसला जाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि इरफान चाचा जब घर गिर रहा था तो इरफान चाचा बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। और फिर इसके बाद क्या हुआ, इरफान चाचा अपनी समस्याएं बताए। उसके बाद क्या होता है, इरफान काका अपने पड़ोसियों की बहुत मदद करते थे। इरफान काका अपने पड़ोसियों की सदैव मदद करते हैं। उनको परेशान देखकर सभी चिंतित थे। काका के पास इकट्ठा होकर सभी पड़ोसी बोले, आप चिंता न करें काका, आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। सभी मिलकर काका की झोपड़ी ठीक करने की बात करने लगे। जब आपके भी आसपास में कोई ऐसा शख्स होगा, ऐसा व्यक्ति होगा जो सभी के साथ प्यार मोहब्बत से रहता होगा, तो जब उसको जब आप परेशान देखेंगे या कोई परेशान देखेगा तो सभी उसके साथ क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। वैसे ही इरफान काका अपने पड़ोसियों की सदैव मदद करते थे। तो जब आज उनका झोपड़ी गिर रही थी, घर गिर रहा था, तो लोग उनके दरवाजे पे खड़े हो गए और उनको परेशान देख के बोले कि आपकी घर को बनाने में हम आपकी क्या करेंगे, मदद करेंगे, आप परेशान मत होइए। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है। अब देखिए ये जो फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में देखिए ये कुछ लोग जो है छत पे चढ़े हुए हैं, कुछ लोग छत पे चढ़े हुए हैं,
कुछ लोग देखिए नीचे से ये लगा रहे हैं बांस, कुछ लोग देखिए ये छोटे छोटे बच्चे कुछ मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपस में सभी का एक अपनापन है जो सभी को क्या, देखिए यहाँ पे सामान इनके बाहर रखे हुए हैं, एक सभी लोग लगे हुए हैं इनके लिए। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होता है। आगे कह रहा है सभी ने मिलकर झोपड़ी में दबे बाहर सामान को बाहर निकाला। सभी ने मिलकर, जब झोपड़ी गिर रही थी, गिर गई होगी तो उसमें जो सामान उसके नीचे दब गया होगा, तो सभी ने मिलकर झोपड़ी में दबे सामान को बाहर निकाला। तनवीर चाचा ने कहा मेरे पास सूखे बांस हैं। किसके पास सूखे बांस हैं? तनवीर चाचा के पास। तो तनवीर चाचा ने क्या कहा कि मेरे पास सूखे बांस हैं, मैं लेकर आता हूँ। सरला दीदी ने अपने घर से पुआल दे दिया। अब जब झोपड़ी बनती है बच्चों तो उसमें बांस और पुआल की तो जरूरत पड़ती है, तो तनवीर चाचा बांस दे दिए और सरला दीदी ने क्या दे दिया? पुआल दे दिया। सभी मिलकर काका की झोपड़ी बनाने लगे। सरला दीदी ने पड़ोस के राकेश और मोहन चाचा को भी फोन करके बुला लिया। अब जब कुछ लोग उसमें ऐसे होंगे जिनको जानकारी नहीं होगी, तो वो वहाँ पे नहीं जब पहुँचे थे, तो सरला ने क्या किया कि पड़ोस के राकेश और मोहन चाचा को भी फोन करके बुला लिया। ठीक है, सभी ने मिलकर बांस गाड़े। अब जब बांस को छप्पर में लगाना होता है तो उसको गाड़ना पड़ता है पहले ना, गाड़ के वहाँ पे रखा जाता है उस पे छप्पर। तो पुआल से छप्पर बनाया गया, बांस गाड़ा गया, पुआल से छप्पर बनाया गया। रमन, विवेक और राधिका ने टूटे सामान को छांटकर अलग किया। जब घर झोपड़ी गिर गई तो सामान उसमें स्वाभाविक है कुछ ना कुछ टूटा होगा, टूटने वाला जो कमज़ोर सामान होगा, तो उसको छांट के रमन, विवेक और राधिका ने अलग किया। घर के सामान को ठीक से लगाया और घर की सफाई भी की। जब सामान टूट गए होंगे तो वहाँ पे क्या हो गया होगा था, उस घर को साफ करना क्या हो गया था, बहुत ज़रूरी हो गया था। तो रमन, विवेक ने घर की सफाई भी की। ठीक है, आगे कह रहा है रमन ने पूछा अरे यह कूड़ा कचरा कहाँ रखा जाए? जब जो सामान एकदम खराब हो गए होंगे टूटकर, तो वो कूड़े कचड़े भी तो हो जाएंगे। तो रमन ने पूछा कि अरे यह कूड़ा कचरा कहाँ रखा जाए? तो सरला दीदी ने कहा इसे घूरे गड्ढे में डाल दो, घूर गड्ढे में डाल दो। इस कचरे को कहाँ डाल दो? घूर गड्ढे में डाल दो। ठीक है, तो आगे क्या होता है उसको देखिए। रमन ने सारा कूड़ा कचरा घूर गड्ढे में डाल दिया। यह काम हो ही रहा था तभी विवेक के पापा पेड़ा और पानी लेकर आए। पेड़ा एक प्रकार की मिठाई होती है बच्चों, आपको पता ही है। यह काम हो ही रहा था। कौन सा काम हो रहा था? घर की सफाई और उसकी झोपड़ी को बनाने का काम, बांस गाड़ने का काम हो ही रहा था कि उसके विवेक के पापा पेड़ा और पानी लेकर आए। सभी ने पेड़े खाए और पानी भी पिया। विवेक ने इरफान काका की चारपाई नई झोपड़ी में रखी। जो विवेक काका की चारपाई थी उसको बाहर निकाल दिया गया होगा, क्यों? क्योंकि झोपड़ी गिर गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि विवेक ने जो इरफान काका की चारपाई थी उसको झोपड़ी में रखा। और झोपड़ी कैसी हो गई थी? अब नई हो गई थी क्योंकि उसको बना दिया गया था ना। तो राधिका ने अपने घर से लाकर साफ चादर बिछा दिया उस पे। काका उस पर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। क्यों? क्योंकि पहले वो परेशान हो गए थे, लेकिन लोगों ने किस प्रकार उनकी मदद कर दी। राधिका बोली इस बार ईद में काका की सेवइयाँ बहुत मज़ेदार बनी थी। मैंने तो बस एक ही दिन खाई थी, उदास होकर विवेक बोला। ठीक है, फिर राधिका जब बोली कि सेवई बहुत अच्छी बनी थी ईद वाली, तो विवेक बोला हम तो बस एक ही दिन खाए थे। ठीक है, उसके आगे क्या हो रहा है? भाभी ने ईद में बहुत ही स्वादिष्ट खाना भी बनाया था। तनवीर चाचा बोले। तनवीर चाचा क्या बोल रहे हैं कि ईद में भाभी ने, यानी कि जो ईद में खाना बनता है उस दिन वो भी बहुत अच्छा बना था, ये तनवीर चाचा ने बोला। सरला दीदी होली में आपके घर की गुजिया भी बहुत मज़ेदार बनी थी। राधिका, विवेक और रमन एक साथ बोले। अभी तक ईद के सेवइयाँ की बात हो रही थी, तो अब सरला दीदी के यहाँ होली की भी बात होने लगी। गुजिया बहुत अच्छा बना था। किसने बोला? राधिका, विवेक और रमन ने बोला। सभी होली और ईद की बातें याद करके हंसने लगे। सभी मतलब सभी बच्चे, सभी लोग जो भी वहाँ पे खड़े थे, आए थे। थोड़ी मुस्कुराहट काका के चेहरे पे भी आई।
अब उनकी घबराहट भी कम हो चुकी थी। सभी काका को सलाम करके घर जाने लगे। इरफान काका भावुक होकर बोले, आप सभी ने मेरी मुसीबत को अपना समझकर मेरी मदद की है। आप लोगों की इस मदद को मैं सदैव याद रखूंगा। किसने बोला? काका ने बोला। ठीक है, सब एक साथ बोले, काका हम सब पड़ोसी हैं, हम सदैव ही एक दूसरे की मदद करेंगे। काका मुस्कुराए, बाकी लोग भी खुशी खुशी अपने घर चले गए। ठीक है, तो बच्चों इस लेसन में सभी ने जो एक पड़ोसी का कर्तव्य होता है उसको इरफान काका की झोपड़ी गिरने के बाद किस प्रकार से पड़ोसियों ने उनकी मदद की आपने देखा। आइए अब इसके हम प्रश्नोत्तर को भी हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले कह रहा है प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे आपको अपनी कॉपी में इसके प्रश्नों के उत्तर लिखना है। मैं इसको बता दे रहा हूँ। इरफान काका की झोपड़ी किस मौसम में गिरी थी? इरफान काका की झोपड़ी बरसात के मौसम में गिरी थी। किस मौसम में? बरसात के मौसम में। ठीक है, इरफान काका की झोपड़ी बरसात के मौसम में गिरी थी। आगे कह रहा है रमन, विवेक और राधिका ने इरफान काका की किस प्रकार सहायता की? रमन, विवेक और राधिका ने इरफान काका की किस प्रकार सहायता की? तो रमन, विवेक और राधिका ने इरफान काका के घर के अंदर जो सामान टूट गए थे, ठीक है, उसको बाहर निकाला। ठीक है, इस प्रकार से काका के घर की उन्होंने सफाई की। ठीक है, झोपड़ी बनाने के लिए बांस और पुआल किसने दिया? तो झोपड़ी बनाने के लिए बांस तनवीर काका ने और पुआल सरला दीदी ने दिया था। ठीक है, पड़ोसी किसे कहते हैं? जो हमारे घरों के आसपास रहते हैं, जो हमारे हर प्रकार के त्यौहार में, खुशी में, दुख में, तकलीफ में हमारे साथ आते हैं, शरीक होते हैं, वो हमारे पड़ोसी कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये दूसरा नंबर का है जोड़ा बनाओ। यानी कि इसमें देखिए जो ये क ख ग घ लिखा हुआ है, इस वाले में इसका इससे जोड़ा बनाना है। सरला दीदी ने, अब सरला दीदी ने, इसके आगे क्या होगा? अपने पड़ोसियों के साथ मदद करते हैं? नहीं। मेरे पास सूखे बांस है? नहीं। अपने घर से पुआल लाकर दिया? यही होगा ना। सरला दीदी ने, अभी प्रश्नोत्तर में भी आपने देखा कि सरला दीदी ने अपने घर से पुआल लाकर दिया। रमन, विवेक और राधिका ने मिलकर सामान को बाहर निकाला। यहाँ देखिए, इरफान काका अपने पड़ोसियों की मदद करते थे। तनवीर चाचा ने कहा मेरे पास सूखे बांस है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए इसको हम आगे सही गलत वाला निशान करते हैं। कह रहा है सही के सामने सही, गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। पास पड़ोस के लोगों को प्रणाम सलाम करना चाहिए, सही है। जरूरत पड़ने पर पड़ोसी की मदद करना चाहिए, सही है। अपने पड़ोसी की बुराई करनी चाहिए, गलत। पड़ोसी के साथ मिलकर त्यौहार मनाना चाहिए, सही है। पड़ोस के बच्चों के साथ मिलकर खेलना चाहिए, सही है। ठीक है, तो बच्चों इस जो हमारा परिवेश की पाठ 2 पास पड़ोस था, इसको हमने पढ़ा और इसका प्रश्न भी हल किया। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।